आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखाबिष्ट देवभूमि चौखुटिया से अपने ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी थी। सुबह होने पर सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद मैं बाहर गई और बाहर जाने के बाद मैं इधर उधर घूमने लगी। और फिर मैंने देखा कि आज तो मौसम थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा बादल लगे हुए थे। तो बाहर ऐसी थोड़ा देर घूमने के बाद फिर मैं अंदर आई और अंदर भी मुझे आज बहुत सारा काम था। तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लिया जाए, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था आज हमें मंदिर जाना था। तो फिर उसके लिए हमें घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। तो सबसे पहले मैंने नहाया धोया और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर चांदी खेत में कालीगढ़ मंदिर है और वहाँ पे इन दिनों बैसी लगी है। जो बैसी होती है वो हमारे यहाँ पे धूणी में होती है, जिसमें जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं वो 22 दिन तक मंदिर में तपस्या करते हैं और भगवान जी की आराधना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं जाकर मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने सावन के महीने में मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैं उसका डिज़ाइन भी आपको दिखा रही हूँ। और फटाफट मुझे सारे काम भी करने हैं। क्या कुछ मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें तो आपको दिखा ही रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को हर चीज़ बताना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमें कालीगढ़ मंदिर जाना है, वहाँ माँ काली के दर्शन करने। साथ में वहाँ शिवजी जी का भी मंदिर है, तो थोड़ा जल भी चढ़ा लेंगे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो आगे क्या कुछ हम करते हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट इस काम को निपटा लिया जाए। पहले घर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर मंदिर के लिए निकलेंगे। तो क्या कुछ करूँगी वो सारी चीज़ें तो आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उठ गए थे और नहाया धोया, उसके बाद मैं नहाने के लिए चले गई थी। नहा धो के आई, मम्मी ने चाय बनाई थी, तो मुझे लगा पहले चाय पी लेती हूँ। फटाफट पी रही थी क्योंकि मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी जाना है, तो फटाफट चाय पी। उसके बाद मंदिर का जितना भी सामान था, भेंट पावड़ी जो हमें मंदिर में चढ़ानी थी, वो सारी चीज़ें हमने तैयार करनी है। और इसलिए मैंने सोचा फटाफट चाय पीऊँगी तो तभी जाएंगे। और चाय बहुत अच्छी हो रही थी। सुबह की चाय पीकर ना पूरी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर हम मंदिर को निकल गए हैं और आज मम्मी थोड़ा दूसरे जगह से जा रही थी, तो ये जगह थोड़ा अलग सी थी। और यहाँ पे देखिए चांदी खेत से चौखुटिया दिख रहा है, कितना सुंदर। और सुबह का व्यू ना बहुत अच्छा है, देख सकते हैं कैसे बादल लगे हुए हैं। और थोड़ा बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से मौसम काफ़ी साफ साफ सा लग रहा होगा। और यहाँ से जब हम गए थे ना इस रास्ते से, तो काफ़ी चढ़ाई थी। और चढ़ाई चढ़ने पर ना मेरी तो थोड़ा सांस भी फूलने लग जा रही थी, क्योंकि मम्मी बहुत आगे आगे थी और मैं पीछे थी। तो मैंने सोचा धीरे धीरे चलती हूँ, साथ में वीडियो भी बनाती हूँ, आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अगर छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँ। मुझे ना पुराने टाइम के घर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के खरीक या गौशाले हैं जहाँ पर वो अपने गायों को रखते। कितना सुंदर घर लग रहा है ना। और ये देखिए बारिश के कारण ना यहाँ पर काफ़ी फिसलन होने लग गई है, काई जमी हुई है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, संभल संभल के मैं चल रही थी कहीं फिसल ना जाऊँ। और क्या है ना, जो ये मंदिर है ये ऊपर पहाड़ों में है, तो काफ़ी घनघोर सा जंगल पड़ता है बीच में, फिर मंदिर है। और इसलिए मम्मी देखिए कितनी आगे चले गई है। और मेरी मम्मी तो चलने में बहुत तेज़ है, और देखो उतने आगे पहुंच गई थी, मैं तो बहुत पीछे थी। तो धीरे धीरे जा रही हूँ। मैंने सोचा धीरे धीरे जाऊँगी तो गिरूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी काई लगी हुई है बरसात के कारण। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं पहाड़ों में पूरे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। और बरसात के मौसम में तो घास भी बहुत जम जाती है। तो देखिए चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिख रही होगी। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अगर गर्मी होती तो पहाड़ चढ़ने में क्या होता है ना, सांस फूलने लग जाती है, साथ में गर्मी भी होती, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए सामने एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, इसमें हमारे भगवानों का वास होता है और हम इन मंदिरों की पूजा करते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर हमने हाथ जोड़े, उसके बाद हम आगे को जा रहे हैं। देखिए मम्मी मेरी बहुत आगे चली गई थी, मैं बहुत पीछे हूँ। मम्मी मंदिर पहुँचने ही वाली थी और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। साथ में वीडियो भी बना रही थी, आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं कालीगढ़ मंदिर आई हूँ। और यहाँ पे जो मेन मंदिर है वो काली माँ का है, और वहाँ पे पुजारी जी बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले मम्मी जी जब मंदिर में पहुँची थी तो उन्होंने माता रानी के यहाँ पर घंटी बजाई। और घंटी बजाने के बाद मम्मी अंदर को चली गई थी, मैं तो पीछे हूँ काफ़ी। तो फिर मैं भी यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए।
भगवान जी को हाथ जोड़े। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर घंटी बजाई और कहा भगवान मुझे सद्मति देना आगे बढ़ने के लिए। तो ये देखिए मैं मंदिर पर पहुँच चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर घंटी बजाई, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद मम्मी आगे थी, मैं पीछे हूँ। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, ये देखिए धूनी है और धूनी में जो लोग तपस्या कर रहे थे सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमने सोचा सबसे पहले शिवजी जी को जल चढ़ा लिया जाए। तो मम्मी ने यहाँ पर शिवजी जी को जल चढ़ाया। साथ में यहाँ पे गौरी मैया और गणेश जी भी थे। शिवजी जी के साथ हमेशा गौरा जी होते हैं और उनके पुत्र गणेश जी होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। हमने यहाँ पर पूजा पाठ करी, दिया बत्ती करी। उसके बाद फिर हम कालीगढ़ मंदिर, जो यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर पंडित जी पूजा पाठ कर रहे थे, यहाँ पे लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर पाठ हो रहा था। तो हमने भी यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करे। काफ़ी भीड़ थी तो यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही थी, तो मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, मम्मी भी बैठी है और यहाँ पे लोगों का पाठ चल रहा था। तो हम लोग भी बैठ गए, थोड़ा देर हमने भी पंडित जी के यहाँ पर पाठ पूजा सुनी। उसके बाद मुझे और काम भी करने थे, बाहर भी जाना था। सभी जगह मैंने धूप बत्ती करी। तो फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद मैंने छोटी छोटी सी वीडियो बनाई हुई है। सामने हमारी माँ काली का मंदिर है और यहाँ पे माँ काली विराजमान है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर मैंने मम्मी की छोटी सी यहाँ पर वीडियो बनाई, फ़ोटो भी ली और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई और भैरव देव के मैंने यहाँ पर दर्शन किए, धूप बत्ती करी। और यहाँ पे देखिए ये पूरा मंदिर है, काफ़ी बड़ी एरिया में ये मंदिर है और यहाँ पर सभी लोग थे, बच्चे भी थे जो इस बैसी में देवताओं के साथ उनके सारे काम करते हैं। तो बच्चे भी आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तपस्या बहुत कठिन होती है, 22 दिन की कठिन तपस्या होती है। इसमें वो देवताओं के लिए वो सारी चीज़ें की जाती हैं जो वो करना चाहते हैं। और ये तपस्या बहुत कष्टदायी होती है, जाड़ों में तो और भी ज़्यादा होती है। तो इन दिनों ये गर्मियों में हो रही है, 22 दिन तक होती है। 22 दिन तक यहाँ पर सभी लोग तपस्या करते हैं, बिना चप्पल के इधर उधर चलते हैं। तो बहुत कष्टदायी होता है और ये वही कर सकता है जिसके अंदर इस चीज़ को करने की क्षमता होती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि वो इतनी घोर तपस्या करे। तो ये लोग यहाँ पर 22 दिन तक तपस्या करते हैं, तब पश्चात उनकी जो ये तपस्या होती है वो सफल रहती है। तो हम लोगों ने भी मंदिर के दर्शन कर लिए थे और मंदिर के दर्शन करने के बाद हो चला था घर जाने का समय। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह यहाँ पर आकर। और ये देखिए सामने से आपको चौखुटिया भी दिख रहा होगा। और जब हम यहाँ पर पहुँचे थे ना, इतने सारे बंदर आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। बंदरों की पूरी टोली यहाँ पर पहुँची हुई थी। और यहाँ पे आने में ना मुझे इसीलिए डर लगता है, जब भी हम कभी आते हैं तो यहाँ पे ना बंदर ग्रुप में रहते हैं, तो बंदरों से मुझे बहुत डर लगता है कहीं काट ना ले। क्योंकि एक बंदर काटने के लिए आता है तो सारे बंदर काटने के लिए आते हैं, तो मुझे बहुत डर लगती है बंदरों से। फिर मैं और मेरी मम्मी अब घर को निकलेंगे और घर को जाते समय भी क्या हुआ ना कि जब हम मंदिर से घर को जा रहे थे तो रास्ते में इतने सारे बंदर थे, मुझे बहुत डर लग रही थी बंदरों से कहीं काट ना दे। तो हमने सोचा फिर जैसे तैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। मम्मी को तो डर नहीं लग रही थी, मुझे बहुत डर लग रही थी। साथ में नीचे से लोग भी आ रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कितने सारे बंदर थे। तो जैसे तैसे हम नीचे पहुंच गए थे और मैंने एक अंकल जी से कहा कि आप वहीं पे रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो वहाँ पे रुक गए थे। जब वो आ रहे थे तो हमको थोड़ा सही लगा कि हाँ अब हम नीचे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ना कुछ लोग यहाँ पर घोड़ों को लेके आ रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि घोड़े भी इनमें क्या होता है ना, जहाँ पे फिसलने वाला होता है वो भी फिसल जाते हैं, तो वो भी इनको धीरे धीरे लेके आ रहे थे। तो हमने सोचा धीरे धीरे यहाँ से चलेंगे। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पर इतने सारे घोड़े चले थे, देखो कितने आराम आराम से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इन पे ही सारा सामान ऊपर नीचे लाया जाता है और काफ़ी मेहनती होते हैं ये लोग। और उसके बाद मेरी मम्मी की दोस्त आ गई थी, मतलब हमारी यहीं की है, ननिहाल की, और मम्मी को मिल गई थी, तो उन्होंने भी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी की और ताई जी की यहाँ पर फ़ोटो ली। फिर हम लोग चले गए थे क्योंकि हमें घर जाना था और काम भी करने थे। पर मेरी मम्मी उनसे बात करने लग गई, इतनी दूर थी और मैं आगे चले गई हूँ। तो जब तक मम्मी उनसे बात कर रही थी तो मैंने सोचा धीरे धीरे मैं आगे की ओर चलती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर चल रही हूँ और मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई है। मैं इतने आगे पहुँच चुकी हूँ, वो लोग पीछे ही हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो ताई जी से बात कर रही हैं तो मैं धीरे धीरे आगे चलती हूँ। और मुझे ना यहाँ पर मंदिर में आकर काफ़ी अच्छा लगता है, काली माँ के दर्शन करके। बस दिक्कत यही है कि ये जंगल में होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बंदर आते हैं, लोगों का आना जाना भी कम रहता है। इस बीच तो यहाँ पर बहस ही हो रही है तो लोग तब भी दिखते हैं और टाइम पे दिखते भी नहीं हैं।
तो मैंने सोचा मंदिर के दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि कभी टाइम नहीं होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आज टाइम था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करे और उन सभी के भी दर्शन करे जो बैसी में बैठे हुए हैं, इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी हम लोग मिले। और अब हो चला था तो घर जाने का समय, और घर जाते समय भी देखिए कितना घनघोर जंगल है। रास्ता बहुत अच्छा है, पूरा सीसी मार्ग बना है ऊपर तक। बस यही है कि घनघोर जंगल है, जंगल होने के कारण यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, इसी वजह से डर लगती है। और मैं धीरे धीरे चल रही थी, और नीचे को आते समय ना सांस नहीं फूलती है, आराम से आप नीचे को जा सकते। ऊपर को जाते समय काफ़ी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि ऐसी खड़ी चढ़ाई थी। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से भी मैंने थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाई है। ये चांदी खेत का गांव है, और यहाँ पे छोटे छोटे रास्तों को पार करके हमें अपने घर पहुँचना था। तो रास्ते में कहीं कहीं पर पानी भी हो रहा है, तो हमको धीरे धीरे चलना पड़ा था। मुझे तो यही डर लग रही थी कहीं फिसल ना जाऊँ। और जब मैं यहाँ से जा रहे थे तो हमारे गांव के भी कुछ लोग आ रहे थे मंदिर की ओर, तो वो कह रहे थे हाँ मेरा अच्छा सा ब्लॉग बनाना, कहा भैया ने। मैंने कहा ओके, मैं आपका अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी। फिर ताई जी लोग भी आए थे। फिर हम लोग यहाँ से अब नीचे को जाएंगे। रास्ते छोटे छोटा था, सीसी मार्ग, तो जाने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। सामने जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा चांदी खेत दिख रहा है, मार्केट तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, और वो मंदिर दिख रहा है जहाँ मैं आपको अक्सर ले जाती हूँ, बेराटेसर, जहाँ पर हमारे शिवजी जी विराजमान है। वो मंदिर भी मैं आपको अक्सर लेके गई हूँ। हम जब सावन के महीने में जल चढ़ाने जाते हैं तो वहीं बेराटेश्वर मंदिर जाते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो एक अम्मा अपने घर के वहाँ पर काम कर रही थी, और यहाँ से फिर हम आगे की ओर जाएंगे क्योंकि घर भी जाना था। तो जब हम जा रहे थे ना, तो फिर भी यहाँ पर एक मोटा सा बंदर आ गया था। मुझे तो बंदर से बहुत डर लगती है। अब मैंने सोचा हम लोग कैसे जाएंगे, तो सामने से एक अंकल जी लोग भी आ रहे थे जिन्हें कालीगढ़ मंदिर जाना था। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी थोड़ा देर यहाँ पे रुकिए, मुझे बंदर से बहुत डर लगती है, पहले इस बंदर को जाने दीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ ना, वो बंदर वापस से उनके पीछे पीछे जाने लग गया, तो वो लोग भी डर गए। फिर उन्होंने भी एक लकड़ी ली, बाई चांस अगर कोई बंदर काटने के लिए आए और हाथ में कुछ है तो थोड़ा सा डर कम लगती है। फिर ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, यहाँ पर एक धारा है, सभी लोग वहाँ से पानी ले जाते हैं, और हमारे जो धारा के जो स्रोत होते हैं ना, उसमें काफ़ी शुद्ध पानी आता है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर आकर मैंने जल पिया, मतलब पानी पिया। ये हमारे यहाँ के धारे हैं, और हमारे यहाँ पे धारों में हमेशा पानी रहता है। तो मैंने यहाँ पे पहले पानी पिया, और इसका जो पानी होता है ना काफ़ी ठंडा होता है, और हेल्थ के लिए भी ये पानी काफ़ी अच्छा है। और जब मैं यहाँ पे पहुँची ना, तो एक दादी भी आई थी, तो मेरी मम्मी को बता रही थी मैं बिना चप्पल के इधर उधर जाती हूँ। मैंने आज तक कभी चप्पल नहीं पहने, और मैं ऐसे ही सफ़र करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ बिना चप्पलों के जाती हूँ। तो जो पहले के लोग थे ना, वो चप्पल नहीं पहना करते थे। तो अम्मा मुझे यही बता रही थी कि मैंने आज तक कभी चप्पल नहीं पहने। फिर हम मंदिर से बाहर आ गए थे, और हम अपने मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं। अपने घर जाना था, तो छोटी छोटी वीडियो भी मैं बना रही हूँ। मम्मी तो काफ़ी आके चले गई थी। और यहाँ पर देखिए ये संगीला होटल है। तो यहाँ पे ये होटल है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है जब वो यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ पर ही ये होटल है, और यहाँ पर लोग स्टे करते हैं। तो यहाँ पे खाना वाना सब मिल जाता है। उसके बाद ना मैंने फ़्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगाया था, और ये शिवलिंग है, मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिवलिंग नहीं था। और घर के अंदर कभी अगर हम मंदिर नहीं जा पाते सावन में, तो घर के अंदर ही जल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे से मंगाए हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है जो बड़े शिवलिंग होते हैं उन्हें बाहर रखा जाता है, तो इसलिए मैंने छोटे से शिवलिंग मंगाए थे। और ये देखिए कैसा आया है फ़्लिपकार्ट से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब मैं दुकान में पहुंची थी ना, तो चाचा ने कहा तेरा पार्सल आया, तो पार्सल में मैंने यही मंगाया था शिवलिंग। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे से शिवलिंग मैंने यहाँ पर मंगाए हुए हैं, ताकि कभी अगर हम मंदिर ना जा पाए तो घर में ही जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद ना मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, मम्मी ने फिर खाना वाना बना दिया था, और फिर हमने मंदिर में शिवलिंग रख दिए हैं। और ये देखिए मम्मी ने आज खाने में भिंडी बनाई थी, फिर मैंने लहसुन का अचार लिया, और 2 रोटी थी। अब मैंने सोचा फटाफट खा लेती हूँ, और काफ़ी भूख भी लग गई थी। और आप मुझे ज़रूर बताना आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप सभी मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना, और मेरे ब्लॉगों को इसी तरह आप देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे और भी अच्छी ब्लॉग बना सकूं। तो मुझे काफ़ी भूख लगी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी तो मैं खाना खा रही हूँ, और मैंने सोचा फटाफट खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपको और चीज़ भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी।
जितनी चीज़ें भी होंगी। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करना ये वाला ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। आप सभी का मेरा ब्लॉग देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।